राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। होलिका महारानी की जय हो। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं प्रेम पूर्वक होलिका दहन की कथा। पुराणों में वर्णित है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस था। यह दानवराज राजा था। इसके आतंक से भूलोक, पृथ्वीलोक और सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर के रूप में वरदान प्राप्त किया था कि न तो इस पृथ्वीलोक पर, न ही भूलोक पर, न ही स्वर्गलोक पर कोई मुझे मार सके। न ही मेरी मृत्यु दिन में हो और न ही रात में हो। न ही मैं किसी अस्त्र के द्वारा मारा जाऊं, न किसी शस्त्र के द्वारा मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। अब हिरण्यकश्यप इस वरदान को पा करके स्वयं को ईश्वर मानने लगा। अपने सारे प्रजाजनों से वह कहता कि तुम लोग किसी भी ईश्वर की आराधना नहीं करोगे, सिर्फ मेरी ही पूजा करोगे। मैं ही ईश्वर हूं। इस वरदान को पाकर के वह अभिमान में भर गया और एक अत्याचारी राजा हो गया। वह दानवराज समस्त भूमंडल पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। हिरण्यकश्यप का देव योग से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका कि नाम प्रहलाद होता है। वह प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु भी अपने भक्त प्रहलाद की हर वक्त रक्षा करते रहते हैं। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा होता है, बोलने योग्य होता है, तब वह 24 घंटे श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करता रहता है। उन्हीं को भजता है, उन्हीं को जानता है, उन्हीं को मानता है। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है कि उसका पुत्र प्रहलाद उन्हीं के शत्रु श्री हरि विष्णु का भक्त है, तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगती है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाता है और समझाता है कि हे पुत्र, श्री हरि विष्णु मेरा शत्रु है, उसे तुम याद न किया करो। तुम मेरे पुत्र हो, मुझे याद किया करो। मैं ही ईश्वर हूं, उसको भूल जाओ। प्रहलाद कहता है, पिताजी, श्री हरि विष्णु इस जगत के स्वामी हैं, वह सर्वज्ञ हैं, वह इस समस्त भूमंडल के स्वामी हैं, आप भी उनकी पूजा करें। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है और सैनिकों से कहता है कि भले ही यह मेरा पुत्र प्रहलाद मेरा ही पुत्र क्यों न हो, इसे मृत्युदंड दो। इसे मैं अब जीवित नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु की भक्ति करता है और वह श्री हरि विष्णु मेरा शत्रु है। जो मेरा शत्रु है और मेरे शत्रु की भक्ति करता है, तो वो भी मेरा ही शत्रु हुआ, इसलिए अब इसे मृत्युदंड दो। सैनिक ने हर तरह के प्रयास किए। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने के प्रयास किया, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंका, प्रहलाद को सर्प से डसवाया, विषैला भोजन दिया, किंतु प्रहलाद का कुछ भी ना बिगड़ा। हर जगह स्वयं श्री हरि विष्णु आकर के प्रहलाद की रक्षा की। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने महल में बुलाया और अपनी बहन होलिका को सारा वृत्तांत बताया और होलिका से कहा कि बहन, इस पुत्र को मारने में तुम मेरी मदद करो। होलिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मैं अपने भतीजे को मैं स्वयं मारूं, किंतु राज आज्ञा था तो वह क्या करती।
उसने अपने भाई से कहा कि ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। हिरण्यकश्यप कहता है कि होलिका, तुम्हें जो ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त शॉल है, उस शॉल को ओढ़ करके अपने गोद में प्रहलाद को लेकर के एक अग्नि कुंड में बैठना है। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो तुम उस शॉल को ओढ़ लोगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं, किंतु प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। होलिका ने अपने भाई की बात को माना। दूसरे दिन लकड़ियां इकट्ठा की गईं और एक अग्निकुंड जलाया गया। उस अग्निकुंड में होलिका ने उस चादर को ओढ़ करके गोद में प्रहलाद को ले करके बैठ गई। दैव योग से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बहुत तेज से आंधी चलती है और वह शॉल प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। इधर तेज हवा चलने से आग की लपटें बहुत तेज से उठने लगती हैं और उस अग्नि में होलिका की मृत्यु हो जाती है, किंतु प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। प्रहलाद उठ करके उस शॉल को ओढ़े हुए अग्निकुंड से बाहर आ जाता है। यह देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ा ही आश्चर्य होता है और मन ही मन वह समझ जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्रहलाद के ऊपर असीमित है। उसी दिन से होलिका दहन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। होलिका का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के स्वरूप मनाया जाता है। आज भी पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन का त्यौहार होली के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन का त्यौहार पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और रंगों की होली खेली जाती है प्रतिपदा तिथि पर, परिवार तिथि पर। होली का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। मिठाई पकवान घर में बनाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ रंग खेल करके गले मिला जाता है। यह सनातन धर्म में अत्यधिक प्रसिद्ध त्यौहार है। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।